मुकाबला इंग्लैंड, मैदान था गयाना का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल, जिसने तय करना था उस फाइनलिस्ट को जो साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेलेगा। टॉस जीता इंग्लैंड ने, जिन्होंने टॉस जीतकर बारिश की आमद के आसार देखकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत की जानिब से ओपनिंग की रोहित शर्मा और पूरे टूर्नामेंट में न चलने वाले विराट कोहली ने विराट कोहली की विकेट रीस्टॉप लेने उड़ाई। जिसके बाद उनके पीछे ऋषभ पंत भी चलते बने। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव। दोनों ही बैट्समैन मुश्किल कंडीशंस के बैट्समैन माने जाते हैं। रोहित शर्मा पहले 4 ओवर्स बॉलर्स के खिलाफ कुछ स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव के आने के बाद रोहित शर्मा का एतमाद बहाल हुआ और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलर्स को अटैक करना शुरू किया। 8वें ओवर में इंडिया के 65 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे जब बारिश दोबारा शुरू हुई। इंग्लैंड को बारिश का फायदा ये हुआ कि वो आदिल रशीद, जो 2 ओवर्स में 17 रन खाए बैठे थे, एक भरपूर फॉर्म में वापस आए। आदिल रशीद ने शिकार किया क्रीज पर चट्टान की तरह डटे रोहित शर्मा का। सूर्य कुमार यादव जोफ्रा आर्चर की गेंद पे आउट हुए। हार्दिक पांड्या तशरीफ लाए। शिवम दुबे को क्रिस जॉर्डन ने आउट किया। अक्षर पटेल भी क्रिस जॉर्डन का निशाना बने। और यूं भारत की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 171 रन बना सकी और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। जवाबन इंग्लैंड का आगाज जारहाना था। जॉस बटलर जारहाना मूड में नजर आए और उन्होंने विकेट के चारों तरफ पुरएतमाद स्ट्रोक खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों को प्रेशर में लेने की कोशिश की। और फिर भारत ने जॉस बटलर को दिया अक्षर पटेल की सूरत में सरप्राइज। जॉस बटलर पहली ही बॉल पे रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में आउट हुए। जॉस बटलर के आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने सुख का सांस लिया और वापस गेंदबाजी पर। फिल सॉल्ट 34 के मजमूई स्कोर पे बुमराह के हाथों बोल्ड हुए। मिडिल ऑर्डर में छक्के चौके लगाने वाले जॉनी बेयरस्टो भी पटेल की गेंद पे यस पापा कहते नजर आए। मोइन अली ने अक्षर पटेल की बाहर जाती गेंद को छोड़ा, लेकिन शायद उन्हें उनके जमीर ने धक्का दिया, तभी वो ऋषभ पंत के हाथों स्टंप हुए। इंग्लैंड की टीम का बाकी बोझ कुलदीप यादव ने ढोया जब उन्होंने सैम करन और क्रिस जॉर्डन को पवेलियन भेजा। लाइम लिविंगस्टन कुछ मज़ाहमत के मूड में नजर आए, लेकिन उनके सामने जोफ्रा आर्चर मौजूद थे जो लाइम लिविंगस्टन का इशारा न समझ सके और इसी मिक्सअप के दौरान लाइम रन आउट हुए। जोफ्रा आर्चर भी गयाना की रंगीनियों में बुमराह हो गए। आदिल रशीद 2 रन बनाकर रन आउट हुए। और यूं इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर्स में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस साम्राज्य शिकस्त के बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल में किसका पलड़ा भारी रहेगा? रुमान रईस और जवेरिया खान में से किसकी पेशगोई दुरुस्त साबित होगी? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बीटीवी होम की खुसूसी नशरियात जिसका नाम है गेम उठा दे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली और जैसे कि आपने पैकेज में सुना कि कहा गया कि जिस तरह से हमारे 2 एक्सपर्ट्स ओपिनियंस देते आए हैं, पेशगोइयां करते आए हैं, आज देखते हैं कि इनकी पेशगोइयों में कितना दम रहा है, क्या किया है इन्होंने अभी तक
कल इंशाल्लाह जब ये फाइनल हो रहा होगा तो हम इनका एक पूरा आपके सामने एक लेआउट रखेंगे कि इन्होंने कितनी पेशगोइयां की, कितनी दुरुस्त साबित हुई, कितनी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल जानते हैं इनसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। सबका यही कहना था कि दिल पता नहीं उसके साथ है, दिमाग इंग्लैंड के साथ है, कभी कौन किसके साथ है, कोई अजीब सा डेफिनेट बात नहीं आ रही थी। डेफिनेट बात जिसने की है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, लेकिन फिलहाल चलते हैं हमारी और आपकी जानी मानी इस शो की कप्तानी जनाब जवेरिया खान साहिबा के पास। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान, आपने कल इंग्लैंड को के हक में अपनी अच्छी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, वही मैं समझ गया था कि इंग्लैंड गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंग्लैंड ने बहरहाल फाइट भी नहीं दिया, फाइट भी नहीं दिया। कोई बिल्कुल ऐसा का ढेर हो गई इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने। ऐसा क्या हुआ? आई थिंक टॉस जीत की गलती कर दी। इट वाज अ मैसिव बैट फर्स्ट विकेट। आपने एक पैटर्न जब देखा है कि विकेट स्लो से स्लो होता जाता है, या ऑलरेडी अगर लो विकेट है तो वो मजीद लो होगा, वो लो से ऊपर तो होने से रहा नहीं। उन्होंने बारिश को मद्देनजर रखते हुए उनको पहले बैटिंग दे दी। मैच तो फिनिश होना ही था क्योंकि 3.5 घंटे का स्टॉपेज टाइम था उनके पास। थिंक बटलर की कैप्टनसी वाज अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट इन द होल टूर्नामेंट। कोई इतनी अच्छी कैप्टनसी उसने नहीं की, और जो दो लीडर्स बेस्ट थे इस टूर्नामेंट के वही फाइनल खेल रहे हैं। जिस तरह बटलर ने मोइन अली को क्रूशियल विकेट पे ओवर्स नहीं दिए, मोइन अली बेहतर बॉलिंग करा लेते बजाय सैम करर और जॉर्डन से, और बाद में उन्होंने इसका रिग्रेट भी किया। तो आई थिंक फिर जिस बॉलिंग पे इंग्लैंड आउट हुआ है वो कोई इतनी अनप्लेबल बॉल्स नहीं थे। स्वीप रिवर्स, आपको पता है विकेट लो है, खुदा को मानो, आप अक्षर पे आप स्वीप मार रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हैं, आपको पता है कि उसने सिर्फ ला के अंदर लाते रहना, वो बेसिक उसने पैटर्न फॉलो किया। नो डाउट लो विकेट पे सामने मारना मुश्किल होता है, और इंडिया ने जिस किस्म की बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग, और उनकी अडेप्टेबिलिटी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि वो 5-6 मैचेस कब से दिन में खेल रहे हैं, तो उनको पता है इस फॉर्मेट में क्या करना है। वेयर एज इंग्लैंड स्लो और लो विकेट्स पे हल्का था ही। मैंने यही कहा था अगर कंडीशन जरा भी इंग्लैंड को सूट करेगी तो इंग्लैंड टफ टाइम दे सकता था, लेकिन इंग्लैंड इन विकेटों को पसंद नहीं करता। इंग्लैंड को बल्ले पे आना है, देना है, और ये इंडिया के लिए विकेट थी, और प्लस उनको पता था वो हिफ्स हो चुका है अब, क्योंकि उन्होंने रात का एक मैच भी नहीं खेला। डिजाइन ये वर्ल्ड कप ऐसे किया गया कि उन्होंने दिन में खेलना है, तो उनको रात की कंडीशन अब तक खेलनी। कोई टीम सेटल नहीं है इस टूर्नामेंट में सिवाय इंडिया के, क्योंकि दे आर द ओनली टीम जो सेम कंडीशन पे पूरा मैच पूरा टूर्नामेंट खेली है, तो उनको तो पैटर्न पक्का पता है। उनको पैटर्न पता है। संजय मंजरेकर ने भी यही बात की रुमान भाई, और उन्होंने कहा कि जी इंडिया की टीम को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्हें गयाना की विकेट का पता था, उन्हें गयाना की कंडीशंस का पहले से पता था। अब कितना वजन है इस बयान में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वजन तो है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि कंडीशन जितनी भी फेवरेबल हो, मैच खेलना पड़ता है, एग्जीक्यूशंस को, स्किल्स को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेदर पिचेस मिल जाए आपके मतलब की तो आप हर दिन अच्छा करते हो। अच्छा करने के लिए आपको उतनी डेडिकेशन, उतना फोकस, उतना प्लान एग्जीक्यूट करने की एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो कि इंडिया ने किया। आई थिंक ये सब चीजें अब हम तो नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि ये आईसीसी का मामला है, क्या उनकी कोऑर्डिनेशंस हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जब आपको पता है कि बॉल लो रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता है कंडीशन यहाँ की, तो आपका मोइन अली को बॉल ना देना, दैट इज मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या किया जॉस बटलर ने। सेकेंडली जब आप देख रहे हो कि फास्ट बॉलर्स को, उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जैसे सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, वो अच्छा खेलते हैं, वो स्पिनर्स को उस तरह से अटैक नहीं करते जिस तरह से वो फास्ट बॉलर्स को करते हैं। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि एक सर्टेन टाइम आया था जहां इंडिया को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, जब 16 ओवर में 130-132 रन थे, 3 आउट पे सूर्य कुमार यादव आउट हुए, शुभम बुबई आउट हुए। उसके बाद अचानक से 17.1 बॉल से लेके जो 20 ओवर तक का, यानी तकरीबन कोई 19 बॉलों तक का जो मसला, इसमें 40 रन ऐड हुए, तो उसमें क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक पांड्या को, अक्षर पटेल को और जडेजा को, कि उन्होंने बहुत ही इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली जिसकी वजह से पार स्कोर हुआ, और इंडिया की बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर से आई कि जैसे उन्होंने सोच लिया कि यार हमने 20 से 25 रन इस विकेट के हिसाब से ज्यादा कर लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। सेकेंडली अब मैं अगर आता हूं इंग्लैंड की फील्डिंग पे, तो रोहित शर्मा का ऐसे प्लेयर का कैच ड्रॉप करना, जबकि बहुत इजी कैच था, बॉल नजर नहीं आया, व्हाटएवर जो भी रीजन है, लेकिन वो ऐसी तेज तो था, हाँ तेज तो था, लेकिन इतने प्रोफेशनल लेवल पे एटलीस्ट हाथ पे लगना जरूरी होता है कि कैच ड्रॉप होना। लेकिन खैर ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, बड़े बड़े ऐसे मैचेस में कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं कि जो मतलब बैट्समैन को ऐसा मौका मिलता है कि जहां फिर अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कर। कमेंट क्रिक इन्फो पे चल रहा है, और वो बल्कि उनकी हेडलाइन बना हुआ है कि अक्षर बिकेम द स्टार ऑफ मैच विदाउट डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
कितना वजन है इस बात में कि बगैर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए आप मैच के स्टार कैसे बन सकते हैं? देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको कि यहाँ भी क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड के बैट्समैनों को। उसकी वजह है जब आप देखिए, मतलब इतने रोहित की professional कैप्टनसी को भी players, देना क्रेडिट। इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इतना पूरा पैनल बैठा हुआ उनका अपना जो ड्रेसिंग रूम में डाटा एनालिस्ट हुई है वो सारे, एक कॉमन सेंस है। मुझे भी पता है यार, उस्मान भाई को भी पता होगा, अली भाई आपको नहीं पता होगा। है? उफ, ये बात अभी आ गए इसमें, जागे आगे। है अभी सर थोड़ा सा बीच में था, आप प्लीज कमल करें बात। कि जब बॉल लो रहता है ना तो वहां क्रॉस हिट नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगती। तो उन्होंने अक्षर को भी कट मारे, बुमराह को भी अटैक किया, रिवर्स स्वीप मारी, बुमराह को भी क्रॉस मारा। तो आई थिंक जब लो रहता है तो आप सामने ज्यादा खेलते हैं ताकि आपका बॉल आप एंड तक देखें, उसको मीट करें। तो उन्होंने कल क्रॉस हिट मारी और मैं कल आप लोगों को कह भी रहा था कि अगर उन्होंने जरा सी भी ट्रिकी पिच हुई, लो रही और इन्होंने क्रॉस मारा तो ये चले जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन जितना टर्न और जितना लो बाउंस और अनइवन कंडीशंस का फायदा आदिल रशीद उठा रहे थे, यस, टेक्निकली इंडिया को उस उतना तरह फायदा से तो नहीं था, नहीं मिला, बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड के पास ज्यादा एडवांटेज था, उसके बावजूद आदिल ने पहले 2 ओवर में 17 खाए, आखिरी 2 ओवर में 8 दिए, मानते हैं। यस, कवर उसमें उसने एक विकेट भी वो निकाली, रोहित की विकेट निकाली, बहुत बड़ी बात है। लेकिन डोंट यू थिंक कि आदिल थोड़ा ज्यादा डिजर्व करता था? कंडीशंस का थोड़ा देर से रियलाइज किया वो जो आपने शुरू के 2 ओवर की बात की ना शफात भाई, दैट्स व्हाट वेरी गुड पॉइंट कि उस वक्त आदिल रशीद जो लाइन थी वो थोड़ी बाहर थी, जिसके से बाहर के से बॉल बाहर निकल जाता है। जब इतना टर्न हो रहा हो, इतना ग्रिप हो रहा हो, और तो आपको फ्लाइट देनी पड़ती थोड़ी विद इन स्टंप्स, ताकि बैट्समैन अब कन्वेंस करे शॉट को तो टॉप एज लगे या स्लिप लगे, जबकि थ्रू आउट स्लिप लगी रही। अक्षर पटेल वाज सो गुड, व्हाई? क्योंकि उसने सारी बॉलिंग अपनी विद इन स्टंप्स की है। जडेजा ने बॉलिंग विद इन स्टंप्स की है। आप कुलदीप को देखेंगे, उसको हल्का सा टर्न मिला, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा टर्न नहीं मिला, लेकिन उसकी जो लाइन है वो विद इन स्टंप्स है। तो ये जो एक फॉर्मूला है ना कि स्पिनर का यार जब लो विकेट होता है, थोड़ा सा ग्रिप करता है, तो आप जितना स्टंप्स में रहते हैं उतना बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होता है। आपने बुमराह का जिक्र किया है कि उसको भी चार्ज लिया। बुमराह का आपको पता है उसके बैग में बहुत मैजिक बॉल्स हैं, लेकिन अक्षर का आपको पता है कि उसने एक ही बॉल करना है, उसके बाद एक ही बॉल है, बिल्कुल और ऐसे ही। एक चीज पे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ रोहित शर्मा को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने जिस तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ओवर जो प्लान किया उनके ओपनर्स के लिए, बटलर और सॉल्ट के लिए, कि उनको स्क्वायर लेग और शॉर्ट डीप फाइन लेग ये फील्ड लेकर पूरा ऑफ स्टंप पैक कर मिडिल और लेग पे बॉल की उनको रूम ही नहीं दिया। तो आई थिंक वो प्लान जब दिखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसी थिंक टैंक से आए कि जहां ये हमें ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप कर। और रोहित की मैं यहाँ पे आप लोगों को रखते हुए सवाल आपके पास भी लाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा उस्मान को इस डिबेट में इन्वॉल्व करूं कि अगर विकेट नहीं आपके साथ और अगर स्पिनर जो है वो आपको पिछले कदमों पे रख रहा है, तो एक ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको प्रेशर रिलीज करने के लिए डाउन द विकेट आना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसका। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि प्लेयर चार्ज करता है और डाउन द विकेट आता है, उसमें स्टंपिंग का खतरा है, हो सकता है, बट इंग्लैंड के प्लेयर्स ने किसी स्पिनर पे चांस नहीं लिया। वाई सो? वो गलत चांस ले रहे थे, रिवर्स और ये वाले चांस ले रहे थे, जिसपे ज्यादा से ज्यादा एक चौका आएगा या डबल आएगा तो वो बॉलर को अनसेटल नहीं करेगा। वो 4 भी अनसेटल नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको उसकी पिच को ही पकड़ लोगे कि वो ना बॉल को घूमने का या बैठने का मौका मिल रहा है, अ बैट्समैन लाइक क्लासन या जैसे शोएब मलिक करते थे। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी ये है कि इवन हफीज भाई अगर नहीं स्पिनर समझ आता तो डाउन द विकेट आते थे, चार्ज करते थे, बिल्कुल पिच पे ही आ जाए ना, क्यों बॉल बैठेगा या उठेगा। कुलदीप की बॉलिंग में कल टेक्निकली वैसे तो कुछ नहीं था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि अनइवन था, बैठ रहा था, टर्न भी को नॉमिनल सा था, तो बैट्समैन फंसा हुआ था, बट चार्ज क्यों नहीं हुआ? वो क्या डरे हुए थे? बैकफुट पे डिफेंसिव अप्रोच क्या था? चार्जर पतली बिन का था। शफात भाई इसका मैं आपको बताती हूँ। जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी, रुमान भाई इसी पे आऊंगा। जो लेंथ बॉल होता है ना, वो इस विकेट पे बैठ के टो पे आ रहा था, और वो आगे बॉल पिच नहीं कर रहे थे, आगे बॉल पिच नहीं कर रहे, तो उनको पता था कि उन्होंने लेंथ बॉल करते रहना, और अक्षर की जो पेस थी वो इतनी तेज है कि आप इतना इजीली उस पे फीट यूज नहीं कर सकते। इसमें रोहित शर्मा को बहुत दाद देनी पड़ेगी। बुमराह अक्सर पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर करता है, वो दूसरा ओवर उसको दिया 5वां, और उसने उसमें 78 माइल्स पर आवर पे ऑफ स्पिन किया। यूजुअली ये कम पेस पे होता है, तो सॉल्ट वहां पे डिसीव हो गए। और अक्षर पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते इतनी ज्यादा, उन्होंने हार्दिक को ओवर नहीं दिया, उन्होंने अक्षर को दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर की 3 ही है, और सॉल्ट को जिस जगह पे फंसाया उसको रूम भी नहीं दिया, उसको बॉडी में करते रहे। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया उनके बॉलर्स ने, और आदिल इसलिए भी इतना कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ वालों में इतनी असिस्टेंस थी भी नहीं, किसी ने उसको उतना सपोर्ट भी किया नहीं। वो एक रीडिंग द विकेट वाली चीज होती है जो फ्रॉम द टॉस नहीं थी। और मैं एक चीज बताऊं, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड
ये वाहिद दो एक ऐसी कंट्रीज हैं अगर जहां जरा सही पिच ट्रिकी आ जाए ये पारक हो ब्लाइंड हो जाते जाते हैं एज कंपेयर टू साउथ साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वो कैपेबल है इस कंडीशन से लड़के निकलने के लिए क्योंकि वो थोड़े टेक्निकली ज्यादा साउंड Agreed. हैं जो ग्राउंड शॉट्स और काउंटर ट्रैक निकल के सामने मारते हैं। अच्छा, अब चूंकि इस सारी कंडीशन में हमारे जो सबसे बड़े एनालिस्ट हैं वो आज कुछ खामोशी की कैफियत में, मैं आपसे कोशिश करूंगा आज एनालिसिस ना ले लूं, लो। कल प्रेडिक्शन ले लूंगा। आप ले अच्छा ले लें, चले आप दे दें, मैं इसमें जो एक लाइन का दीजिएगा, ज्यादा नहीं, मेहमान इंतजार कर रहा है देर से बैठा हुआ। मेहमान अपने दोस्त ही है। मैं ये बताना चाहता था कि भाई मैंने जो सीखा है इनसे जेवलिया बज्जो से और उस्मान भाई से और उस्मान भाई से, वो ये है कि भाई जो टीम ने नहीं किया उसके बारे में बात कर दो। हाँ, सुबह का मैच नहीं था, शाम का मैच था, बॉल वहां गिरी, वहां बंदा नहीं था। ये क्या बात है? हम पर अच्छा हमें कचरा बात है। ये कचरा कचरा बेकार बात बात है। तो बाद में हमें पता नहीं विकेट कैसी थी, हमें जो सबूत है। पैसे मिल रहे हैं शो के, एक मिनट बाजी, हमें पैसे मिल रहे हैं इस शो पे वो पाकिस्तान के बगैर ये सीरीज देखने के मिल रहे हैं। सही है। हमें हर रोज सुबह आना है, मैच देखना है और यहाँ पे हिकमत के मोती देने हैं उन लोगों के बारे में जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा थोड़ी आप पिच में खटमलते ये था वो था, क्या बात है ये? अच्छा जी, उसके बाद आगे चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाईजान की वो विराट कोहली पे आ गए, आए नहीं। लाखों रुपए की बात देखी, मैं आ गया। तो अब हुआ क्या? अब विराट को हो मतलब सिंपल क्या करना है इंडियन टीम के साथ, विराट कोहली के अंदर बाबर आजम की रूह आ चुकी है। इस टीम को सिर्फ एक बाबर, शाहीन और शदाब चाहिए, ये बर्बाद है। वेल, बहुत कड़क इंडिया को विकेट कैसा था भी तो हमें भी नहीं पता, इनसे आज पूछे। का पिच मैं मजीद इसके ऊपर पता है, इसमें national खटमल TV पे देना बैठे हैं। बाजी, आप समझ ही नहीं बात को। अरे भाई, नेशनल टीवी पे बैठे हैं, हाँ, हाँ। फैसला कर लो, मतलब मुझे कीड़े पता हैं है भाई, आपके ऊपर बहुत कड़क जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा मैं कर- बात कंट्रोल आएगा। जज्बात अभी यहाँ पहिया घूमेगा, वैसे ही जज्बात निकल गए। ख्वातीन हज़रात, आज के मेहमान का तारुफ। आज के मेहमान ख्वातीन हज़रात हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने, क्योंकि हमारा ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का शोबा है ना, और ये जो हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक सिंडिकेट है, ये बड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है और बहुत सारे नए नए लोग इसमें आना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम से स्टैंड अप की तरफ जा रहे हैं और कुछ हैं जो स्टैंड अप से मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं और कुछ हैं जो दोनों को बैलेंस किए हुए। सबसे मुश्किल काम यह है कि आप दोनों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि एक तरफ ताली है, अपलॉज है, और एक तरफ सिर्फ कैमरे का काला मुंह है जिसको देख के बातें करना बड़ा मुश्किल काम है। ख्वातीन हज़रात, हमारे आज के जो गेस्ट हैं ये आपको मेन स्ट्रीम पे भी नजर आते हैं, ये आपको स्टेज पे भी नजर आते हैं। अभी हम इन्हें एक शो से कच्चा तोड़ के लाए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे और अभी इन्होंने जाके वापस परफॉर्म करना है। इनका एक्ट अभी चालू है वहां पे लोग अभी सिर्फ तालियां बजा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वहां जोक दिया है, वो चल रहा है अभी। लेकिन इसके अलावा चाहे मॉर्निंग शोज हो, चाहे कॉर्पोरेट शोज हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे मुल्क के अंदर हो, चाहे मुल्क के बाहर हो, जजायर गरबुल हिंद से भी ताजा दौरा करके आए हैं, वहां पे भी इन्हें लोगों को अपने फन से महसूस किया। ख्वातीन हज़रात, हमारे और आपके जाने माने अकबर चौधरी। अकबर चौधरी, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने जाहिर है बाम नहीं, एक नंबर आपने इंट्रो दिया है शहाद भाई, इतनी इज्जत बड़े अरसे से नहीं मिली, बहुत अच्छा। सर ये हमारा फर्ज है, इसी काम के तो पैसे हैं। हाँ हाँ, कैसे हैं भाईजान आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। एक्ट कैसा गया सर अभी जो किया? एक नंबर, एक नंबर। आवाम आई? नहीं, अकेले मैं करता हूँ ताकि कोई जज ना कर पाए। ताकि कोई जज ना। ये बताइएगा कि दौरे हाजिर में एक अजीबोगरीब मामला शुरू हुआ है कि अगर आपका कोई रील वायरल हो जाए हाँ। आपके शो में से निकल के, तो उसके ऊपर फिर एक गालियों का सैलाब आता है। क्या आपको आ रहा है ऐसा हाँ हाँ, वो तो डे वन से आ रहा है। देवन से आता है। कैसे महसूस होता है? मैं कहता हूँ कि अगर जलील करना है हाँ। तो अच्छी तरीके से किया जाए। अच्छी इंसल्ट दें तो मैं एंजॉय करता हूँ। जैसे ये कहा जाता है गरीबों की आपदा परवीन, इफ यू ऑर्डर ज़ेंडिया फ्रॉम डराज, नॉन पीटीएम इकाल हसन, इस तरह की बातें मैं एंजॉय करता हूँ। सही। लेकिन अगर ये कि मुंह देखो अपना, इस मतलब क्या, इसमें मजा मतलब नहीं क्या? है। बी ये क्रिएटिव। क्यों कहते हैं तुम्हारा मुंह देखो जैसे जला हुआ मीटर होता है? हाँ। बात है नहीं। नहीं करनी चाहिए ऐसी वो बात। बात बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। मेरे अंदर एक सवाल है। सवाल ठीक नहीं, है। लेकिन मेरे को सवाल हैं जो कौम जानना चाहती है, जो मैं फौरन से पेशतर कर दूं। आप कह रहे मेरे सवाल नहीं जानना नहीं चाहते। नहीं, वो आपके सवालात पे मैं जाऊंगा अगले ब्रेक पे। अच्छा, मुझे ब्रेक से पहले आपका मैं तारुफ चाह रहा हूं मुकम्मल आप करना है। मेरा रोल क्लैरिफाई करते हैं इस शो में। हाँ। आप तजिया चाह रहे हैं अजहर अली टाइप अच्छी बातें या अहमद शहजाद टाइप थोड़ी कड़वी बातें? यार, आपको क्रिकेट से वैसे कोई दिलचस्पी बाकी रह गई है सानिया 9 जून के बाद? हाँ, मैंने दोनों सेमीफाइनल देखे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपना आपका तजिया कड़क होता है या होम्योपैथी होता है? कड़क होता है, लेकिन सारी अच्छी बातें जो हैं जवेरिया जी, रुमान भाई, उस्मान भाई कर चुके हैं, तो खुरचन रह गई है मेरे पास। अता हो वो जो कुन्ना, जो शोरबा जो रह जाता है, सही से। तो कुछ मैं सच है नहीं कोई, मतलब मैं कहूँगा कि बदला लिया है।
बदला ये लिया। वर्ल्ड कप India- है, हाँ। वर्ल्ड कप ऑफ रिवेंज। रिवेंज। वो कल्चर आ गया अफगानिस्तान ना, में- तो वो उन्होंने कहा है कि यार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी करके गई है ना, हाँ अभी जाने दो, लेट देम हैव इट। Let them have it. इस पर्सपेक्टिव से अब इंडिया सही लग रहा है। अब देखो अब सही लगा, चाहो ये आप देखें, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से दोनों से बदला लिया, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल से बदला लिया। तो बदले- नहीं, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। तो हमसे किसने बदला लिया यार? अमेरिका ने हाँ जी, तो लेकर आया था यार। चाहो ये गलत अब है। पता है यहाँ इसका जवाब जो बनता है ना, वो नेशनल टीम पे दिया नहीं जा वो बाद सकता। में कर लेंगे, बाद में वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। किबला, मेन स्ट्रीम मॉर्निंग शोज, मॉर्निंग शो की प्रेजेंस, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, स्टेज, ये से मुख्य है जो हर मॉडर्न आर्टिस्ट को लड़नी है। मॉडर्न आर्टिस्ट पे आपके नजदीक ज्यादा प्रेशर है या हमसे पहले वालों पे ज्यादा प्रेशर था? प्रेशर तो देखें सब पे, सबने चूल्हा जलाना है, दिहाड़ी लगानी है, तो वो जैसे भी लग जाए, हलाल तरीके से लग जाए तो अच्छा है। सही है। हाँ, तो आपको लगता है कि ये तीनों चीजें बैलेंस करना मुश्किल है, या इसके साथ में एक चौथी भी होनी चाहिए, ड्रामा फिल्म में भी आना चाहिए? नहीं, आइडियली अगर सीरियसली जवाब दूं, आइडियली अगर हमारे लिए स्टैंड अप कॉमेडी वो हायरार्की में नंबर 1 है, तो अगर सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करके सरवाइव कर सकें, वो ऑप्टिमल सिनेरियो होगा। ऑप्टिमल सिनेरियो वही है कि एक काम पे फोकस है। हाँ जी, हाँ जी, और वो इंशाल्लाह। लेकिन कोई भी नहीं कर रहा है, एक काम पे तो फोकस कोई भी नहीं कर वो। रहा। हमारे पूरे सिंडिकेट में एक काम पे फोकस कौन कर रहा है? हाँ, हर बंदा सब कुछ कर रहा है, वजह वही है, चूल्हा जलाना है। और चूल्हा जला, मसला चूल्हे का है। और दिनों यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएगा अगला मरहला इस प्रोग्राम का, जिसमें हम कहते हैं गेम घुमा दे। दिहाड़ी तो लगा ऐसा ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा आप। के बाद खुशामदीद कहते हैं ख्वातीन हज़रात, आपको गेम उठा दे में, और अब मरहला आ गया है गेम घुमा देगा। तो आपको पता तो होगा क्या हो रहा है गेम घुमा दे में। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको पहले थोड़ी देर बाद। फिर आप ये बताइए, टॉस में होगा पहाड़ या जमीन, आप कॉल करेंगे। ठीक है जी। ठीक है भाई। पहाड़। पहाड़ इज द जमीन। जमीन। टॉस जीती है हमारी एंटरटेनर्स की मेरे टीम। ख्याल से शफात भाई, टॉस का अगर हम स्कोर रखें तो हमारा उतना ही हो जाएगा। क्लीन स्वीप, दो तिहाई अक्सरियत आपकी। आएगी, उस्मान भाई घबराना नहीं है। भाईजान ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे रन लिखे हुए हैं। पहिया घुमाएंगे, जिस रन पे आके रुकेगा उस रन का सवाल होगा मुखालिफ टीम से। पहिया घुमाने वाली टीम से नहीं, मुखालिफ टीम से। बॉलिंग कर हम हार गए। अगर बाउंसर आ गया, ये रहा बाउंसर, तो चैलेंज होगा। ओह, चैलेंज होगा जो बॉलिंग टीम बैटिंग टीम को देगी, कुछ भी पूछ सकती है, एनीथिंग। अगर नो बॉल हुआ तो नो बॉल पे मिलेगी फ्री हिट। जो स्कोर आ गया अगली बॉल पे वो आपका, और उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। हाँ भाई, आप लोग क्या करें, बैटिंग बॉलिंग? हम बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों से बॉलिंग पे कौन आ रहा है? अकबर चौधरी himself। हमारा दोस्त, हमारा भाई। अकबर चौधरी तुम लोगों के कबीले में से है, बिल्कुल। और स्लो आप घुमाइए। आपके कबीले में से एक राउंड पूरा आपको लगता है कि वो आपको हमारे साथ देगा, हमारे लिए मुस्बित साबित होगा। देगा आपको। छक्के, आसान सवाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहिए। उठिए, आइए सर, आइए 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 आइए, दोस्तों उठिए के उठिए, खिलाफ कर दिया गया है। उठते उठते आइए। जाओ, याद रखना कि आप कहाँ से हो। तो जोर लगाए घुमाना पड़ेगा, एक चक्कर लेना जरूरी है। ठीक है। जाओ, 1 please। 2 3 जगह। जाओ, सेफ खेलने से। नहीं नहीं, आप ही घुमाइएगा। अकबर जो है वो कम्पिटिटिव भी हो रहे हैं और दोस्ती भी निभा रहे हैं। भाई ये आपने देखो, अच्छा नंबर दिया। मुझे मंजे में लोगों ने एडवाइस दिया, मैंने फॉलो किया, वाह यार वाह। कामयाबी हुई हमारी। दुनिया में ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें ना आप पैसे जमा करा सकते हैं ना निकलवा सकते हैं? 2 रन का सवाल। ब्लड बैंक। ब्लड बैंक सही वाह जवाब। भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। अगली बॉल डालने के लिए आएंगे पाकिस्तान के हाथ से बॉलिंग करने वाले दिल तो मीडियम बहुत चाह पेसर। रहा से दिया। दिल तो बहुत चाह रहा है, इतने क्विक जवाब पे कुछ दे दूं मैं आपको। अच्छा सलामत। भाई तो 9 मैच जीत चुके हैं आप लोग। अरे वाह। स्कोर कर दो, डबल फिगर आ जाएगा। नो बॉल। नो बॉल तो नहीं 2 रन का एक और सवाल। एक नो बॉल तो नहीं है। लग रही है। सिलाई मशीन के अलावा ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें सुइयां इस्तेमाल होती हैं? जब मेरे पास वो मशीन घर पे रखी हुई है। हमें नहीं है। सिलाई मशीन के अलावा सिलाई ऐसी मशीन कौन के सी अलावा- मशीन है जिसमें सुइयां इस्तेमाल होती हैं? काला जादू नहीं है इसमें। टैटू मशीन। सिलाई मशीन के अलावा ऐसी मशीन जिसमें
उस्मान भाई वो भी है ना अपना इंजेक्शन वाली सुई, क्या इंजेक्शन सुई, उसमें मशीन का वो है। मशीन ही ना पानी डाल जा रहा है। मशीन के अलावा नहीं सुई इस्तेमाल होती है। मशीन का मतलब मोटर। यहाँ सुई यहाँ यहाँ सुई अच्छा यहाँ। मशीन में मोटर आती है या मतलब कि मशीन है? मशीन है भाई, आप डाल लें, मोटर डाल लें, आप जो मर्जी डाल लें। मशीन फंस तो रहे हैं मशीन है। फंस रहे हैं अली भाई। चाहो इंजेक्शन भी तो आ रहा है दिमाग में। सुई यहाँ है। अरे हमारे यहाँ पास है, यही चल- सुई यहाँ है। यहाँ सुई यहाँ है। यहाँ जमा है, वाहिद नहीं है। सुइयां लगी हुई हैं। जूस भरने वाली- सोचो नहीं। सोचो। जवेरिया को पता भी चल गया है कि वो क्या है। है जवेरिया। जवेरिया जिस तरह से मुस्कुरा रही हैं, है उस पे पता चल चुका हिंट है। ही दे दे। हिंद दे दे, काहे को हिंद दे दे तुम्हें? हिंद दे दे। आपस में इनकी लड़ाइयां देखो, और लड़ाइयों के फौरन बाद जो आते हैं ना भाई बंदी में, हिंद दे दे। देखा ना, ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं तो नहीं बनती है बहन इसकी। नहीं अब नहीं होता। अब ऐसे रहा भी टाइम के, आज सेकंड लास्ट शो है हमारा, कल आखिरी अब शो है, बहुत किस्सा खत्म, जूते भी मिल गए। कहानी खत्म। हाँ भाई, हाँ जी, सुइयां। काउंटडाउन। जवाब टैटू मशीन। टैटू मशीन, यानी मशीन कुदवाने वाली मशीन। हाँ। उसमें कितनी सुइयां होती हैं? होंगे बना लेते दो। ये इंजेक्शन का डब्बा यार, या फिर मतलब ऐसी कोई चीज क्या होगा चाहो क्या होगा? टैटू मशीन नहीं आ रहा है दिमाग में, अभी तो कुछ और आ ही नहीं रहा है। बहुत वक्त दे दिया बॉस। काफी है, क्या हो नहीं, गया? वक्त बहुत दे दिया, और जवाब इनका सही है। ये पहले मिनट में इन्होंने सही दे दिए थे, ये कंफर्म नहीं थे, सही भाई, टैटू आप मशीन में किसी के साथ 3 नहीं- सुइयां होती हैं, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, बहुत सारी चीजें थी जिसमें सुइयां होती हैं, लेकिन जवाब सही है। टैटू तीसरा और आखिरी बॉल जवेरिया आप कराएंगी, रुमान भाई आप कराएंगे। मान भाई करा देंगे। 2 बॉलों में 4 रन है आप Oh लोगों my ने। God. तीसरा और आखिरी बॉल, थैंक यू रुमान भाई, एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। रुमान भाई ने बॉल डाला, मुझे पता था। 4 रन। 4 रन। 4 रन। रन आउट हो 4 गया सर। यार अच्छा, आप कह रहे हैं रन आउट, मेरे ख्याल रन आउट से है। मुझे रन 4 आउट रन रन दिख रहे हैं, दोबारा चार कर रन ले भाई। नहीं, दोबारा कर ले। क्यों भैया कर जब रहे हैं? ऐसा खड्डा हो जाता है तो हम जाते हैं अपने गेस्ट की तरफ। गेस्ट लो भाई। यहाँ पे आप फैसला करेंगे। स्क्रीन दिखाइए भाई, गेस्ट को दिखाइए। स्क्रीन दिखाइए। मेरे आप ख्याल से- बताइए 4 रन है, रन आउट है? रन आउट है, ये लाल पे ज्यादा है। ये तो लाल पे- की टीम में यार गेस्ट से तुम लोगों के कबील से है भाई, क्या हो गया? यार अकबर दो नहीं मैं देखें, आपको पता है चीटिंग नहीं करता। क्या बात आपने है। किए यार। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हलाल करने। हाँ। हाँ। हलाल करने, क्या लगता है आपको? मान लिया जाए इनका? दोबारा कर दे। नहीं ये दोबारा कर ले भाई, कह रहे डेट वाले दोबारा कर ले यार, दोबारा गेम कर ले। खा ले यार, तरह से अपने भाई। चलो यार, अच्छा, आज उसने कभी नहीं किया यार, ऐसी बात मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है। दिया ओ अच्छा, अरे। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद ये पे। बड़ापन है रुमान भाई का। Thank you बड़ापन। बोला, अभी नहीं बोल रहा था। पहले मान जाते। चलो एक और दिया, एक और दिया। नहीं यार, अब नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एक और दी। 3 बॉले हो गई, 4 रन है, 4 रन चेज करना है आप लोगों ने। मान भाई इस शो में चैरिटी नहीं है। ना लेने में इज्जत थी। बहुत 5 रन का पाँच चाहिए। अब आप लोगों ने करना है 5 रन चेज, 3 तो मैं जाओ संभाल। कौन आ रहा है भाई? उस्मान ओपनिंग कौन स्पेल आ रहे हैं? जवाब दे दिया था ना 2 रन। बुमराह और स्टाइल। इन हजरात मामला Red ये flag है, है। एक मिनट भी रुको। Tattoo। मामला ये है कि अभी तक 3 दफा ऐसा हो चुका है कि हमारी सेलिब्रिटीज की टीम के पास चौके और छक्के की बॉलें आई हैं, लेकिन उन्होंने जवाब न देके वो चांसेस मिस किए हैं। देखते हैं कि आज आप अपनी इस रीत पे कायम रहते हैं या इस रीत को तोड़ते हैं। जनाब ओपनिंग स्पेल बुमराह स्टाइल। ओए, तो 2 पे ब्रेक मार के रुका है, वैसे जीता हमारा। 2 रन का सवाल। 2 रन का सवाल। वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर मिनट बाद तब्दील हो जाता है? ओए होए 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 होए। टाइम। 2 रन का सवाल। What's the time right now? ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, इस टाइप का सवाल। ये सवाल पाकिस्तान जीत रहा है, नहीं वो जीत तो हर जीता के चीज में जीता। तब्दील- पाकिस्तान जीत रहा है, नहीं जीत रहा? ये जब भी क्रिकेट में सवाल पूछोगे 2 मिनट 1 मिनट में हाँ, 1 मिनट में हर ना, 2 मिनट के बाद चाहिए। हर 2 मिनट हर के 2 बाद। मिनट बाद चेंज होता हाँ, वो हर मिनट बाद घड़ी- चेंज हो जाता घड़ी मिनट बाद जाओ। चलती है। मिनट 2 मिनट जो भी जो टाइम आप वो रख लें उसमें चेंज हो जाता है। है। कौन सा सवाल है जिस वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर दफा, हर मिनट, हर घंटे, हर बाद चेंज हो जाता है? सेकंड में चेंज नहीं हो किस रहा। पार्टी को सपोर्ट करते हो? ये उस्मान भाई की भी शादी कब आजकल होगी? आजकल डिपेंड करता है सामने ये कौन क्या बैठा है। सेकंड्स में चेंज नहीं हो रहा ना। सेकंड्स में नहीं होगा, मैं कहा जो भी आप टाइम का वो रखना चाहें, लेकिन वो उसमें चेंज हो जाता है। मतलब दस्ती चेंज हो रहा है वो। दस्ती हर दफा डिफरेंट जवाब, कौन जवाब है? ये है कि हर दफा डिफरेंट जवाब। हाँ, ये वक्त क्या हो रहा है? वक्त क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? सही जवाब।
पहली बॉल 2 रन्स। क्या बात है। मजगी उस्मान मजहर के मुंह पे। हाँ थोड़ी गैस हो रही है। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म। अरे वाह, रन आउट। चौके से जाके रन आउट किया भाई। Run out, वाह, 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 वाह। वही ना काम पे आ उस्मान चुके भाई, हैं। वही ना उस्मान भाई। वही बहुत रहो, होगा, वही ये रहो। होगा। तीसरा और आखिरी गेंद भी आप ही करेंगे। गेंद चाहो बस अब ये नहीं। भाई बहुत अक्षर अब अक्षर। अच्छा अबे सबर करो, पूरी इंडियन टीम यही ले आओगे। सबर करो, हौसला करो, हौसला करो। 2 गेंदें, आप 3 रन चाहिए। स्कोर है 2। लास्ट बॉल 3 रन रिक्वायर्ड है। ला भाई। अक्षर हवा मेरे बेटे। भाई वेल प्लेड। यार आउटक्लास मिल जाती है अभी। यार आउटक्लास तो किया इन्होंने, मतलब आप लोगों को हिलने में नहीं दिया। नो डाउट। इनके मुझे बहुत लगता है जबरदस्त। इनका एजेंट आपकी टीम में बैठा हुआ था। एक टेक्निकल गेम का आपने मुजाहिदा किया। आपने ये वक्त आ गया। कैप्टनसी दिखाई। मैंने बिल्कुल दिखाई। उस्मान मजहर, अली अब्दुल्ला जनाब। आज की इस फतह के बाद जी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिला। कहिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी टीम फाइनली इस पूरे स्पेल के दौरान जो पिछले 1 महीने से जारी है, डबल फिगर्स में दाखिल हो मरहबा, मरहबा। 10वां मैच जीत चुके हैं आज आप अपना। लेकिन फाइनल स्कोर में नहीं बताऊंगा, बस 10वां हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो सेलिब्रिटीज की टीम है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 मैच जीती है। या तो कल के दिन में 8 मैच हो जाए और वही 8 मैच। चाहो हमने पाकिस्तानी लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। 10 मैच हराए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हमने 10 मैच हराए। ये भी देखो आप, देखें आप, ये भी देखें। ये देख रहे हो आप। नहीं अच्छा है, अच्छा आप लोगों ने जब वो पहले एक रिदम पकड़ा था, जब आपने इनको चेज करना शुरू किया था और 6 मैच निकाल गए थे आप, बिल्कुल ऐसी है। उस वक्त भी मेरे ख्याल में आपके अंदर अफगानिस्तान वाली एक नस आई थी, वर्ल्ड सेलिब्रेशन वाली, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल गई। वो बीच के एक हफ्ते हम साउथ अफ्रीका को फेस कर रहे थे अफगानिस्तान में। मुझे ये बताइएगा अकबर, आपको हमारी इस टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत खुश हूं मैं, मेरे भाई जीत रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। श्योरली दिस मीन समथिंग। एक्चुअली इट डजंट मीन एनीथिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और कई मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। जहां जहां हसीनो जमील लोग बैठे हैं या अपने आप को हसीनो जमील समझते हैं, उन सबको हमारे शो में एक बार फिर खुशामदीद। हम दाखिल हो गए हैं प्रोग्राम के आखिरी मरहले में और ये मरहला कहलाता है इम्प्रोव का। तो मुझे तो आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिल्मबदी कॉमेडी है, उसकी फिल्मबदी सिचुएशन है। सिचुएशन अमूमन मैं देता हूं उस शो में, लेकिन आज चूंकि हमारे मेहमान अकबर चौधरी यहां खुद मौजूद है, तो अकबर आज इस इम्प्रोव के सेगमेंट की जिम्मेदारी आ गई है आप पर। बताइए क्या काम लेना चाहते हैं इन दोनों से? बहुत शुक्रिया शफात भाई, रुमान भाई, जवेरिया जी। एक गेम खेलेंगे हम जिसका नाम है फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। ओके ठीक है जी। इसका उर्दू में जो भी तर्जुमा आप बना लें। सही है, बैनुल अक़वामी जुबानों का माहिर। बेहतरीन बेहतरीन। सही है। तो इसमें है ये कि अली अब्दुल्ला जो हैं वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन ये ना एक नॉर्मल फील्ड नहीं है जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये कुछ एक अजीब सा आइटम है, जैसे कानों के बाल के एक्सपर्ट या नाखूनों के बैल की एक्सपर्ट, इस तरह के। तो ये इस फील्ड के एक्सपर्ट है। इशू ये आ रहा है, अली भाई किसी इंग्लिश, उर्दू या किसी कम्युनिकेबल जबान में एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने ख्याल। वो सिर्फ जिब्रिश में, इशारों में, अनशंड इनके सही है, सही है, समझ गया, कड़क हो गया गेम, बहुत कड़क है इसका। लिहाजा उस्मान भाई आए ओके ही कबीले के जो इस जबान को समझते हैं। सही है। और हमें आम आवाम को ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं। तो फिर आजा भी मैदान में आजा, मैं आ जाता मैदान में आजा, मैदान में आजा। मैं मैदान छोड़ रहा हूँ, आप लोग आजा, टेक ओवर कर ले। पकड़े 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 पकड़े। ठीक है जी। तो शवाद भाई, अमूमन फिल्मबदी मजे का एक रस्म है कि ऑडियंस से सजेशन ली जाती है। हाँ ठीक है जी। तो या तो आप देंगे या हमारे पैनल पे यहाँ पे देंगे। फील्ड हमें चाहिए अजीब सी। हाँ ठीक है, जैसे कि बॉल को मुंह में लेने का
एक्सपर्ट है, जैसे वो शाहिद अफरीदी का उन्होंने एक दफा बॉल चबाई थी, बिल्कुल पिच ऐसा है। में उंगली देने का सही है, एक्सपर्ट सही है। है, ठीक है। तो इस अभी तरह का कुर्बानी का सीजन गुजरा है, हाँ। मेरे ख्याल में एक बहुत क्रिकेट critical रिलेटेड मसला मैं है। चाह रहा हूँ, क्रिकेट हाँ हाँ हाँ, क्रिकेट रिलेटेड, हाँ, बहुत क्रिटिकल मसला है। बेल चबा और लेते हैं, ऐसी कोई चीज। और वो मसला है कि लोगों ने जानवरों को रंग करके बेचना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कलर करके कोई और नकली सींग लगा के बेच रहे हैं। चलें ठीक है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर क्रिकेट से रिलेटेड करना चाहते हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड ये है कि ये एक्सपर्ट है पिचेस के, अच्छा, पिचेस के एक्सपर्ट है, जिसके एक्सपर्ट है, और ये साहब जो है इनके तर्जुमान है। ठीक है। और हम इनको हायर करना चाह रहे हैं, या हम लोग जो सामीन है वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनको पिचेस के बारे में क्या मालूम है ठीक कि है। कैसा है, क्योंकि अगले पीएसएल में हमने इनसे बनवानी है। ठीक है ठीक है। एक ठीक हो गया। मैं बस मजीद तकलीफ दूंगा हाँ हाँ, कि पिच के एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन पिच का जायजा एक अजीब तरीके से ले लेते हैं, हाँ। सूंघ लेते हैं, चाट लेते हैं, इस तरह का कोई और तरीका बताएं जिससे पिच समझ लेते हैं। हाँ। वो होता था पहले जमाने में, चाबी डाल के ना, नाखून डाल के चेक, चाबी डाल के चेक कितनी किया नमी है, जाता है। कितनी नमी नहीं वो है। अली भाई मैले लड़के नहीं होते जो एक आखिरी नाखून छोड़ देते हैं, हाँ लंबा, टाइप के, आप वो यूं डालते हैं, आप बताते आपके पास अलग अलग औजार होंगे। हैं, आप आते हैं मैं pitch उंगली पे, डाल के बता देता आप यूं करते हैं, कहते हैं बाउंस लो है आज, शुरू हुई। ठीक है। मगर मैं अब ये बताऊंगा अपने अंदाज से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलें ये शो का आगाज करते हैं। आगाज करें। ऑडियंस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज एक नंबर गेस्ट आए हुए हैं जो पिचेस यानी कि जहां पे क्रिकेट खेला जाता है उसके एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं ट्रांसलेटर। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपर्ट उर्दू या इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, ट्रांसलेशन ये करेंगे और सवाल मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएं कि इस फील्ड में आना ही कैसे हुआ, पिच को समझना उन्होंने क्यों जरूरी समझा? ये कह रहे हैं कि इनका पैदाइशी मसला था, इनको बार बार ये उंगली जो है ना तंग करती थी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा मैं क्या करूं, और ये उंगली भी तंग करती थी। तो ये जब तीसरी करने लगे, हाँ आहिस्ता आहिस्ता इनका पूरा हाथ ही इनको तंग करने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा इस हाथ का मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं इस हाथ को पिच पे ऐसे ऐसे करता रहता हूं, और करते करते मुझे पता चल गया कि पिच एक्सपर्ट कैसे। क्या बात है, क्या बात है। पिच मल मल के इन्होंने मल मल उसका इल्म लिया है, बहुत ही आला। अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। मजीद क्या क्या मल लेते हैं ये पिच पे? अपने बाजू दे चुके हैं पिचेस को ये। अच्छा, ये चलो अच्छी बात है, ऊपर के धर तक ही है। सही, अच्छा यहाँ तक ऊपर, ठीक है। सतर जो है बरकरार रखा है। और ये बताइए कि मुख्तलिफ दुनिया में पिचेस रहती हैं, कंडीशन मुख्तलिफ हैं, ह्यूमिडिटी एक इन्फ्लुएंस करती है, बाउंस ऊपर नीचे होता है, तो सिर्फ ये एक उंगली के जरिए कैसे बता देते हैं? कहते सिर्फ उंगली नहीं, मेरा दिमाग भी है जो इस्तेमाल करता हूँ मैं। अच्छा और कम करता हूँ, लेकिन मैं जब करता हूँ तो फिर सही करता हूँ। ये जब बैठ के इन्होंने किया, ये दिमाग का इशारा था। हाँ ये इनके गलत जगह चला गया दिमाग। देखे ना, दिमाग थोड़ा सा यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी होता है ना थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो जब तक स्ट्रेच नहीं करेंगे तब तक आता तो नहीं, पहुंचेगी नहीं बात। ठीक है जी, ठीक है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, और बेहतर क्या ही है कि हम सवाल लें एक्चुअल क्रिकेटर से। हाँ। ऐसी कोई बात रही हो, कोई ट्रिकी पिचेस आपके करियर में रही हो जिसको आज तक आप समझ नहीं पाए, आप वो बताएं, एक सवाल उनसे रिलेटेड। बहुत दफा कंडीशंस आई हैं कि जहाँ Pitches पिच कभी कोई सही समझ हाँ बहुत मैं मेरे जहन में एक सवाल है कि पिच के ऊपर पैच आ जाता है चौथे दिन में। ठीक है, टेस्ट मैच होता है, चौथे दिन पैच आ जाता है। शेन वॉर्न उस पे बॉल मार के गज की टर्न देता था, तो उस पैच को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई स्पिनर उसका फायदा ना उठाए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कुछ नहीं हो सकता। ये बता रहे हैं कि ये बचपन से बड़े ही नाकार आदमी थे, इनको आज तक किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला, ये सब गरीबी में आके भीख मांगने लग गए।
जब ये भीख मांगना शुरू हुए तो फिर इनको किसी ने बोला कि भाई आप कुछ झूठ बोल रहा है भाई ये। चले बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जबरदस्त 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 भाई, बहुत आला, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जवेरिया, कैसा लगा आपको ये एक्ट? पहली दफा तारीफ कर रही हूँ, अच्छा लगा। पहली दफा तारीफ करी हुई, अच्छा 5-6 दफा बोल चुकी हो आप ये। नहीं, लेकिन जो पिच देखने वाला यूं आया ना, ये कमाल हुआ। सबसे अच्छा था। मोटर ऑन कर रहा था अपनी। अच्छा, मोटर मुझे लगा है कि किसी मशकूक इलाके से आया है, क्योंकि अमूमन भाई था ना, ये लैंग्वेज कौन सी थी? ये शोशा लैंग्वेज। ये पाक चीन कलर से दोस्ती युगांडा के पहने हुए थे। ये पाक चीन दोस्ती के नतीजे में पैदा होने वाली लैंग्वेज। जी अच्छा, तभी वो आपके अंदर से कराटे वाला बंदा निकल के बाहर आ सब दिया, पूरा टैलेंट लगा दिया आज। वाह, गुड वन यार। बहुत आला है। जनाब, इस वर्ल्ड कप के दौरान किसने क्या खोया क्या पाया? खोए और पाए इकट्ठे खाए जाएं तो बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन कुछ हम आपके सामने जरा रखते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो टीम फाइनल जीतेगी कल, वो क्या लेके जाएगी, जो रनर अप होगी वो क्या लेके जाएगी। जनाब देखिए, चैंपियंस लेके जा रहे हैं $24 लाख, $24.5 लाख। रनर अप यानी फाइनल हारने वाली टीम, जो कि कल शायद साउथ अफ्रीका होगी, वो लेके जा रही है $12 लाख। उसके बाद आते हैं सेमीफाइनलिस्ट, जिनको मिल रहे हैं $7.5 लाख। और उसके बाद जनाब जो 5th and 6th प्लेस पे हैं वो है तकरीबन $4.25 लाख। 9वें और 12वें नंबर पे जो हैं वो लेके जा रहे हैं $3.25 लाख, $2.5 लाख। और उसके बाद $2.25 लाख पे जाके ये मामला खत्म हो रहा है। तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह $2.25 लाख जीत के आ रही है, जबरदस्त जीत के आ चुकी है। बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया। अब आपको दिखाते हैं जनाब कि इस वर्ल्ड कप में मोस्ट रन्स बनाने वाले बैट्समैन कौन है। रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक, 281 रन पे मौजूद। दूसरे नंबर पे ट्रेविस हेड, इनकी भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी, 255 रन पे। और तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 2 मैचों में धुआंधार परफॉर्मेंस दिखा के 248 रन बटोर लिए हैं। आते हैं मोस्ट विकेट्स की जानिब। आइए जनाब, हाईएस्ट स्कोर, टॉप इंडिविजुअल स्कोर, निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, इनकी भी टीम वर्ल्ड कप से जा चुकी है। 98 रन बनाए उन्होंने, 98 पे आउट हुए। एरन जोन्स, वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में कनाडा के खिलाफ इन्होंने 94 रन और नॉट आउट रहे। और रोहित शर्मा, कौन भूल सकता है उनकी ऑस्ट्रेलिया की वो तबाहकुन धुआंधार इनिंग, जिसने इंडिया को 205 का टोटल दिया। आते हैं जनाब बेस्ट बैटिंग एवरेज, जो कि रिची बैरिंगटन की स्कॉटलैंड से ताल्लुक, 102 की एवरेज से जनाब इन्होंने स्कोर किया। हैरी ब्रुक नंबर 2 पे इंग्लैंड से, इनकी भी सारी टीमें बाहर हो चुकी हैं अच्छे रन रेट वाली, और इन्होंने 72 की एवरेज से किया। और फिर ब्रेंडन मैकमलन, जिन्होंने अगेन स्कॉटलैंड से ताल्लुक और 70 की एवरेज से 140 स्कोर किया। नसीम शाह बेस्ट स्ट्राइक रेट पे, पाकिस्तान के नसीम शाह, सर फखर से बुलंद कर लीजिए क्योंकि एक ही जगह पे हम मौजूद हैं। और इन्होंने 3 मैच खेल के 1 इनिंग खेली और 10 रन बनाए, लिहाजा 250 का स्ट्राइक रेट। दूसरे हैं जनाब श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा। यार वो पिछली वाली स्लाइड लाए, हमारी स्लाइड खा गए यार प्रोड्यूसर साहब, ये तो जाती हुई यार। वनिंदु हसरंगा का रन रेट दिखा, उन्होंने कितने बनाए, 20 रन बनाए 222 के स्ट्राइक रेट से। शाय होप, क्या है शाय होप, कौन है शाय होप? 107 रन बना लिए अगर 187 के स्ट्राइक रेट से, तो क्या उखाड़ लिया इससे। आगे करो इसकी स्लाइड, आगे करो भाई। डेविड वार्नर ने जनाब जो स्ट्राइक रेट दिया वो है 243 का अगेंस्ट इंग्लैंड। एरन जोन्स ने कनाडा के खिलाफ 235 का स्ट्राइक रेट दिया। हैरी ब्रुक ने नामीबिया के खिलाफ 235 का स्ट्राइक रेट दिया। आगे बढ़िए, ट्रेविस हेड ने 26 चौके लगाए, इब्राहिम जादरान ने 25 चौके लगाए, रोहित शर्मा ने 22 चौके लगाए। भाई वाह, बहुत उम्दा। छक्कों की बारी आई तो निकोलस पूरन 17, गुरबाज 16 और ट्रेविस हेड 15, तीनों जा चुके हैं और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। ये कुछ इस किस्म का मामला है। 50s रोहित शर्मा की 3, गुरबाज की 3, मकमलन की 2। आगे चलते हैं जी। फजल हक फारूकी टॉप विकेट टेकर 17 विकेट्स के साथ, अर्शदीप लाग कर रहे हैं 2 विकेटें पीछे हैं उनसे 15 विकेट्स के साथ, और राशिद खान 14 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। बड़ी अजीब बात है कि एक ही टीम से टॉप विकेट टेकर्स, 2 विकेट टेकर्स जो हैं वो टॉप 3 पे हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की तरफ आते हैं जनाब। फजल हक फारूकी अगेन ऑन टॉप
जिन्होंने 9 रन दे के 5 विकेट हासिल किए। एक्चुअली 7 रन दे के 5 विकेट हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद 2 रन और पड़ गए। अकील हुसैन 11 रन दे के 5 विकेट हासिल किए अगेंस्ट युगांडा, और नौतिये ने श्रीलंका के खिलाफ 7 रन दे के 4 विकेट हासिल किए। अल तबाही, एक जमाने में वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उमर गुल की बॉलिंग थी 6 रन दे के 5 विकेट वाली, वो अब लगता है कि मतलब कोई उस वक्त तो अनअचीवेबल लग रही थी, लेकिन लगता है अगले वर्ल्ड कप तक शायद ये भी ना रहे। तो इन फिगर्स के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने करामी, क्योंकि आज हम सेकंड लास्ट टाइम है कि इस सीजन में बैठ रहे हैं, उसके बाद कल जो है वो तो जाहिर है एक वॉच पार्टी होगी, कल तो हम सिर्फ एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि इन सारे फिगर्स के बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में किसका मुस्तकबिल, सॉरी इंडिया और साउथ अफ्रीका में किसका मुस्तकबिल रोशन है? अब मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए साउथ अफ्रीका का, क्योंकि जिस कभी आए नहीं सेमीज में, वो जिंक्स थोड़ा फाइनल में आए। अगर कल एडन मार्करम जो हर बैटर के लिए प्लान लेके आते हैं, वो अगर उनके बैटर्स एग्जीक्यूट कर दिया, और एज पर अल जजीरा कल विकेट विल हैव अ स्लाइट एडवांटेज टू फास्ट बॉलर्स देन स्पिनर्स, और इसलिए आई वुड गो फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जनाब, मैं प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, 2 चीजें करूंगा, दिल से साउथ अफ्रीका, दिमाग से इंडिया, बस। खत्म कोई बात। prediction ये कमाल। दोनों टीमें जीते हैं, दोनों डिजर्विंग है। जो भी जीतेगा टूर्नामेंट में वो टीम ऊपर आई है दोनों जो डिजर्विंग है। डिजर्विंग है, बिल्कुल सही बात। 2 बेस्ट। अकबर चौधरी क्या लग रहा है आपको? अच्छी बात की। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सेमीफाइनल्स वन साइडेड हुए दोनों, मजा नहीं आया। Yes. जो भी जीते अच्छा मैच हो, क्या बात है। टाइटली कंटेस्टेड हो, जैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप वाला जो मैच था, पता चले 2 बेस्ट हाँ, टीम्स का मैच बिल्कुल। हो रहा मैच फंसा, यानी आप But चाहते I हैं will इंडिया जीत जाए? still say कि इंडिया does seem like the superior team. उनके एज सच कोई फॉल्ट्स नहीं दिख रहे, सारे बेसिस कवर्ड ही लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है एवरीबॉडी वांट्स साउथ अफ्रीका। अली अब्दुल्ला, सर कौन जीत रहेगा? सर जिस तरह कल मेरा दिल जो था, किसका मैच था? इंडिया इंग्लैंड। कल मेरा दिल इंग्लैंड के साथ था और मेरा पाँव का पंजा इंडिया के साथ था, और इस तरीके से कल के मैच के लिए मेरा जो दिल है वो साउथ अफ्रीका के साथ है, और इंडिया के लिए इस दफा मेरे पाँव की छोटी उंगली है। ताया को सलाम हो हमारा जनाब। जैसे मैंने लास्ट टाइम सेमीफाइनल में प्रेडिक्शन दी थी कि जो साइड पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी, इस दफा फाइनल में जो साइड चेस करेगी वो जीतेगी। अकबर चौधरी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से आपकी पर्सनल केयर के लिए एक गिफ्ट हैम्पर जो आपके साथ जाएगा। शफात अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अपनों के संग गेम उठा दे, सपनों के संग पूरी लगन से, पूरे बरम से तू गेम उठा दे, तू गेम उठा दे। तेरी जमीन तेरा आसमां है साथ सारा जहां, रुकना नहीं थमना नहीं, बाजी ये तू जीत ला, जश्न होगा मस्ती